हवा भी सही है। पहले एक ही एंटी राइट गन सबको, इंस्पेक्टर साहब को एक हैंड ग्रेनेड। हाँ और क्या, एक हैंड ग्रेनेड, पहले एक वो वाला वो हैंड ग्रेनेड बोले एंटी राइट। पहले एंटी राइट गन का, एंटी राइट गन वो नहीं है सर, ये इसका किसका वो ले पहले पंप एक्शन ऐसे कराओ। अच्छा ये पंप एक्शन गन तो ये है ना? अरे ये एंटी राइट वाली है वो, ये टीयर स्मोक वाली, ये टीयर स्मोक के लिए हवा भी तुम्हारी सही है उधर है। पर इसके बारे में पहले सबको जानकारी दे। एक सब आ जाओ, एक मिनट खड़े हो पहले, सब जानकारी। नाम भी पता नहीं है सारे लोग आ जाओ। मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ एंटी राइट गन का एक दूसरा हिस्सा। इसको बोलते हैं पंप एक्शन गन। ये 12 बोर की गन होती है। इसमें 5 राउंड लगते हैं, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, नीचे से स्लाइड करते हैं। और इसमें दूर से हम जब फायर करते हैं तो दंगाइयों को छर्रे फैल के जाते लगते हैं, मौत नहीं होती। दंगा नियंत्रण में इसका उपयोग जब ज़्यादा भीड़ उग्र हो जाती है तब किया जाता है। जब हमारे मिर्ची बम और टीयर गैस और रबर बुलेट से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो इसको घुटने के बल बैठ के हम दंगाइयों के पैरों पे इससे टारगेट करते हैं। और कभी कभी हम ज़मीन में भी मारते हैं तो रिकोचेट होकर लगती है, जिससे चोट तो पहुंचती है लेकिन दंगाई की किसी की मौत नहीं होती है। हम पहले दंगाई को चेतावनी देते हैं भीड़ हटने के लिए अनलॉफुल एक्टिविटी में, और अगर वो नहीं मानते हैं तो हम उनके ऊपर किस तरीके से बल प्रयोग करते हैं, ये उसकी ड्रिल है। एक तरीके से हमें अपने लेफ़्ट हैंड से अपने को बचाना भी है और राइट हैंड से दंगाइयों को कंट्रोल करने के लिए आवश्यक बल प्रयोग करना है, ये उसकी ड्रिल है। ये जो आपका जो देख रहा है, जो बना है उससे पहले है बलवाई, जो ऐसे जो ट्रैक गया सफ़ेद वाला, उसी को पहले जो बना है ना, इसको आप मान लो कि बलवाई है उसके ट्रैक के आगे वाले सफ़ेद जगह पे। तो आप किस ऊंचाई पे करेंगे, पहले आप वो बनाइए किस ऊंचाई पे, किस ऊंचाई पे आपका आएगा कि आप वहाँ करेंगे, उसी में फेल पास होगा। आप दिमाग लगा लीजिए कि किस ऊंचाई पे आपको फायर करना है। रेडी? विनय तुम्हारा कहाँ है? है हम लगाएंगे क्या आगे? शुरू करे, रेडी? बारी बारी शुरू कर। चलो विनय शुरू करो। 1 मिनट आगे निकल गया। चलो जाना तुम्हारा, चलो हो गया। हाँ दूसरा, चलो एक खोखा चीज ये लोग है तो चला गया। ये आपने 45 दूरी कर दिया, ये आपने मैक्सिमम दूरी कर दिया। जब भी आपको करना है ना, अगर आपको कम दूर फेंकना है तो आपको उतना ही ऊपर हाइट लेनी है। नहीं समझे? कम दूरी फेंकना है उतना ही हाइट। अब इन्होंने ये 45 डिग्री कर दिया तो ये सबसे अधिकतम दूरी चला गया, इससे ज़्यादा ना जाएगा। 45 कर दिया। और दूसरा तरीका है, अगर आपको नहीं लग रहा है कि आप नहीं कर पाओगे, ऐसे में नहीं आएगा, तो दूसरा तरीका है कि आप जमीन में किस एंगल पे उसे टकराओगे जब वो बम करके जाएगा। जरा दो इसमें एक लगा के, एक देना इसमें। चलो एक बार रुको, इनको करने दो। हो गया फिर तुम्हारा सर? आप लोग चलो रहने दो। ये जो चादर हवा भी सही है, मारे ना। हाँ और ऊपर रखो, और ऊपर इधर को करो, डायरेक्शन थोड़ा इधर को, उधर जा रहा है जरा। हाँ सही है। अब ये बताओ आर्मर साहब, ये आपको बताया हमने, ये सामने वाला है उसी में लगाना है मंच वाले में, तो और दूरी भी पर्याप्त है, इससे वो भी नहीं होगा। अगर ये जो सफ़ेद बीच में बना है ना, अगर ये होता है यहाँ तो आप ज़मीन में मारते। आप इसी को मान लो, चलो एक एक करके अलग अलग सबको बता रहा हूँ। विपिन ये जो सफ़ेद वाइट वाला पीस कैसा है बीच में ना, यही है बलवाई, आपको कैसे मारनी है। ये जो सफ़ेद वाला है, यही सफ़ेद वाला है, नीचे बैठ कर कराना पड़ेगा। वही एक तो मत बोला ना इनको, कैसे लगाएंगे ये यहाँ नीचे लगाएंगे। ये वाइट वाले में है तो कैसे आप लगाओगे बताओ? या तो बैठ के लगाएंगे। कैसे, हमें क्या पता, बताओ ना। ये वाइट वाले पे है अगर बलवाई, तो कैसे फायर करोगे आप? लगाएं? हाँ फायर करें सर? हाँ एकदम रेडी।
ये आपका इतना देखिए स्पीड देखिए उसकी आप। वो आर्मर साहब ने आपसे पहले ही कहा था कि ये एक छोटी सी बुलेट का काम करता है। कहाँ गए आर्मर साहब? ये कहे थे उन्होंने आपको ना कि ये एक छोटी बुलेट के जैसा काम करता है। तो आप ये कर दिए तो आप फायर भी होगा, काम भी नहीं हुआ। कितने पे रिकोचेट होगी? बिना रिकोचेट राजीव कराओ रिकोचेट, दिखाओ कहाँ तक जा रही तुम्हारी। हमारी भी आगे निकल गई क्योंकि इसकी स्पीड देख रहा है, वहाँ जाके बाउंड्री तक जा रही है। तो इसकी पहले इसकी स्पीड आप यही खत्म करिए कि करे ना, जमीन से उठने के बाद घुटने पे लगे। मेरे और डाउन करो, करे ना। अगर तुमको पिच वाले पे हाँ लगाओ, सही है, ठीक है। और पहले रखना है, यहाँ पे पन्नी बताया था पहले उसी पे रखना है। बाकी गन खराब है, बाकी गन खराब लगा। चलो खराब कर लो, हो गया सही करते हैं। ये वाला सही है। ये वाला कौन सा है? कौन खराब? ये वाला है कौन सा वाला? दूसरा कारतूस दो। चलो इधर करो, चलो इधर खाली। ये मान लो ये वाली ये तो 20 वाला है ना। गन खराब है। बाकी कई प्रकार के हैंड ग्रेनेड होते हैं, जैसे एक मिर्ची वाला होता है। इसको फेंकने के बाद जैसे ये फटता है तो बहुत तेज़ी से दम घोंटू मिर्ची वाला हवा फैल जाता है, हवा में फैल जाता है और दंगाई भागने लगते हैं। ये थोड़ा सा ख़तरनाक भी होता है। अगर कोई दंगाई गिर गया चेहरे के पास, अगर ये बम फट गया, गिर गया और ज़्यादा उसमें मिर्च लग गई तो उसको ख़तरा भी हो सकता है। और दूसरा ये आंसू गैस का बम है, जिसको फेंकेंगे तो इससे आंसू गैस निकलेगी और जिधर हवा की डायरेक्शन होगी उधर जाएगा और जो भी लोग उस जद में आएंगे उनको आंसू निकलने लगेंगे और आदमी को दिखना कम हो जाता है तो भागने लगता है। भीड़ इससे तितर बितर हो जाती है, इसीलिए इसका आंसू गैस का गोला नाम दिया गया है। और हमेशा इसको फेंकने में सावधानी बरतनी रहती है कि आपको जो फेंकना है वो हवा के डायरेक्शन के हिसाब से फेंकना है। पता लगा हवा वो अगर आपके पुलिस की तरफ हुई और आपने फेंक दिया तो वो उल्टा आपकी तरफ आने लगेगा दंगाइयों के इतर। तो आपको उस दिशा से फेंकना है जिस दिशा से दंगाइयों के ऊपर इफ़ेक्टिव इसका धुआं जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चिली बम हो गया और आंसू गैस का हो गया। एक इसी तरह एक स्प्रे बम भी है, उसको हम ये सारे जितने भी अस्त्र हैं दंगा नियंत्रण करने के लिए बने हुए हैं, ताकि जान माल का ख़तरा ना हो और बलवाई जो भी हों उनको हम कंट्रोल कर सकें। जितने भी लाठी डंडा, टीयर गैस, रबर बुलेट, मिर्ची बम और पेपर स्प्रे इत्यादि।